नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 वैशाख माह प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करें, जैसे कि वैशाख माह कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या करना है क्या नहीं, साथ ही साथ जानेंगे इससे जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बंधु, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों यानी कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन प्रदोष काल यानी कि शाम के समय शिव पूजा की जाती है। बंधु, क्योंकि इस साल वैशाख माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को पड़ रही है, इसी कारण से यह शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। आइए जान लेते हैं वैशाख कृष्ण प्रदोष शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधु, इस साल प्रदोष व्रत 25 अप्रैल शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 25 अप्रैल सुबह 11:44 पर और इसका समापन होगा 26 अप्रैल सुबह 8:27 पर। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:53 से लेकर रात्रि 9:03 तक। आइए अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधु, इस दिन आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और जल में रोली, अक्षत, पुष्प मिलाकर सूर्य देव को अर्घ देना है। उसके पश्चात भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक कर घी का दीपक जलाएं और इसके पश्चात 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को सफ़ेद चावल की खीर का भोग लगाएं। अंत में शिवाष्टक का पाठ, व्रत कथा जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करूंगी और आरती करके अपना व्रत संपन्न करें। चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो बंधु, प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में शिवलिंग पर बेल पत्र के साथ गेहूं अर्पित करें और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कराएं। उन्हें बेल पत्र, धतूरे के पत्ते अर्पित करें। इस दिन चावल और दूध शिव मंदिर में अवश्य दान करें। इससे आपकी धन संपत्ति में वृद्धि आएगी। आइए अब श्रवण कर लेते हैं शुक्र प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधु, एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा है। धनिक पुत्र ने सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना गया। लेकिन धनिक पुत्र ने किसी की एक ना सुनी और वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में ही मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर जा पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दिया जाए। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक हो गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। तो यह थी बंधुओं आगामी वैशाख कृष्ण प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।